बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोनाउन चार्ट में आज हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन ये दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होती हैं। तो हम नाउन को तो क्लियर कर चुके थे पिछली क्लास में, जो उसकी मेन टाइप्स थे, जनरल चीज़ें जो उससे मुतालिक थी। तो आज हम प्रोनाउन को देखते हैं कि जो प्रोनाउन है जी, वो नाउन होता है जो कि नेम किसी की जगह पे हम यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन जो है वो ये वाले होते हैं जिनको हम कहते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और इनमें से भी आगे कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और इसी तरीके से ही, शी, इट थर्ड पर्सन है जी। और दे जो है वो भी थर्ड पर्सन ही है लेकिन प्लूरल है जी। दे भी थर्ड पर्सन ही है लेकिन प्लूरल है। थर्ड पर्सन की दो कैटेगरीज है, एक को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं जैसे ही, शी, इट, और दूसरी थर्ड पर्सन प्लूरल है जैसे कि दे। तो हमारे पास अगर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो अगर प्रोनाउन यूज़ करने हैं तो यही यूज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 जो है हमारे पास प्रोनाउन है, जिसमें से दो फर्स्ट पर्सन है, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। बाकी जो है नाउन तो इसकी जगह पे बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, सारे नाउन की कैटेगरीज यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। अब प्रोनाउन को यूज़ करने से पहले हमें इनके डिफरेंट केसेस जो है सब स्टडी कर लेने चाहिए कि सब्जेक्ट के तौर पर जब भी आएंगे तो ये वाली केसेस आएंगे जो कि अभी हमने देखे हैं जी। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे यही आएंगे। अगर इन्होंने कोई अपना पोजेशन शो करना हो, यानी कि ये पर्सन के तौर पर बिहेव करते हैं और अपना पोजेशन शो करना, तो इनके जो पॉजेसिव केस है वो इस तरीके से हैं। आए जो है अगर उसे ये बताना हो कि ये मेरी चीज़ है तो कहेगा जी माई बुक, माई थिंग, माई पेन, माई लेटर। वी ने अगर पोजेशन शो करनी हो तो आर लेटर, आर होम, आर कॉलेज, आर स्कूल। यू ने अगर पोजेशन शो करनी हो तो यू का जो पोजेशन योर से होगा। इसी तरीके ही, हीज, शी, हर, इट का इट्स और दे का देयर। ऑब्जेक्टिव केस यानी आपको पता है कि प्रोनाउन आमतौर पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें मिलते हैं। बाकी जो ये केसेस है जैसे पोजेसिव केस है या रिफ्लेक्सिव केस है, तो पोजेसिव केस तो अक्सर जो है इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव का नाम दे देते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव केस है ये जैसे उर्दू में हम हरकत ताकीद कहते हैं, स्ट्रेस के लिए यूज़ हुआ। आप देखिए तो यहाँ पे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, मी, दिस, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देयर। तो लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करने हो तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस कहीं यूज़ करना हो तो मी यूज़ करेंगे, पॉजेसिव केस यूज़ करना तो माई यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना तो आई यूज़ करेंगे। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव केस, जैसे मैं कहूँ आई वेंट देयर और आगे मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं बज़ाते खुद वहाँ गया था। तो ये जिसे हम उर्दू में हर्फ ताकीद कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है इन ऑर्डर टू गिव द रिफ्लेक्शन, इन ऑर्डर टू गिव द स्ट्रेस, इंपॉर्टेंस, ये मानों में यूज़ होते हैं। जैसे वी, आवर, अस, आवर सेल्स, यू, योर, यू, योर सेल्फ, ही, हिज, हिम सेल्फ, she, her, herself, it, its, it और itself और they, their, them और themselves। यह बात नोट करने वाली ये है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो रिफ्लेक्सिव केस बनते हैं, जैसे माई सेल्फ है या आर सेल्फ है या योर सेल्फ है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो रिफ्लेक्सिव केस बनते हैं वो पोजेसिव के बाद सेल्फ लगा देने से बन जाते हैं, पोजेसिव केस के बाद। जबकि थर्ड पर्सन में हम ऑब्जेक्टिव केस के बाद सेल्फ लगाते हैं तो पोजेसिव बनते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो बेसिकली पोजेसिव केस प्लस सेल्फ, पोजेसिव केस प्लस सेल्फ है, प्लस पोजेसिव केस प्लस सेल्फ। जबकि थर्ड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी हो उसमें हम हमेशा ये देखें, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस के बाद सेल्फ लगाते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंट, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आप पोजेसिव के बाद सेल्फ लगाएंगे और थर्ड पर्सन में आप जो है वो
ऑब्जेक्टिव केस के बाद सेट लगा के रिफ्लेक्सिव केस प्रिपेयर कर लें।